अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर है वर्ब का, उसको कवर करेंगे। हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नाउन और प्रोनाउन को कवर कर लिया है। अब आज जो है इसको वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको लोगों को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। और सबसे पहले वर्ब जो है वो क्या है, ये ऑलरेडी हमने एक चीज़ कवर की थी कि वर्ब क्या है। कि वर्ब जो है कि आप लोगों ने ये पढ़ा भी है कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। ठीक है। लेकिन वर्ब जो है आपका जो है काम के साथ साथ जो कोई भी काम हो ना उसको वर्ब कहते हैं। लेकिन वर्ब जो है आपका काम के साथ साथ स्टेट भी बताता है। तो वर्ब जो है ये क्या है कि डूइंग वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्ड वो शोज दी एक्शन। ठीक है। इसको अगर मैं लिखूँ डेफिनेशन एरर में आपको अच्छे तरीके से लिखवाऊँ आप लोगों को, तो ये ऐसे होगी कि a word would show action, state और possession। तो ये जो है वर्ब है। ठीक है। या एक्शन शो करे, या स्टेट शो करे, या पोजीशन शो करे। एग्जांपल हम करते हैं सबके। जैसे अब देखें, ये आपको एग्जांपल देता हूँ, ही गोज टू स्कूल। तो ये क्या है, ये गोज आपका वर्ब है ना। ठीक है। लेकिन क्या है, ये एक्शन वर्ड है। काम हो रहा है, कोई ना कोई काम हो रहा है ना इसमें। इसी तरीके से अगर मैं कहूं ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, तो इस केस में देखें तो वर्ब क्या है, ये हैज आपका वर्ब है। ठीक है। लेकिन कौन सा वर्ब है, जो है आपको जो है पोजीशन शो कर रहा है ये। उसके बाद हम आ जाते हैं, ही इज अनवेल। ही इज अनवेल, तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों ने ये आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब सबको। ही इज अनवेल की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, यस ही इज अनवेल। एग्जाम्पल मैंने लिख देता हूँ पहले, ही इज अनवेल। ये सही नहीं है। तो ये स्टेट पोजीशन शो कर रहा है, ही इज, ये स्टेट शो कर रहा है। या अगर मैं लिखूं ही इज सिक, ये बीमार है, तो ये सिक क्या है, ये इज क्या है, ये वर्ब तो है लेकिन स्टेट शो हो रही है इसमें। तो इससे ऐसे जो वर्ड जो है वो आपको जो है वर्ब कहलाते हैं। अब आ जाते हैं कि वर्ब को जो है किसी दो कैटेगरीज में मेन डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन एक्शन और स्टेट। तो एक कैटेगरी आपकी जो है स्टेट वर्ब वर्ब है। क्या है, स्टेट वर्ब। और दूसरी कैटेगरी आपकी जो है ये है डायनामिक वर्ड, या इसको एक्शन वर्ड कहते हैं, या इसके साथ साथ डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के स्टेट में आपको जो है ये स्टेट भी शो होती है, और इसके साथ साथ एक्शन भी शो होता है। और इधर जो है स्टेट भी शो होती है और पोजीशन शो होती है, एक्शन नहीं। एक्शन नहीं होता, एक्शन जो है इसमें शो होता है डायनामिक में। तो इसमें आपको जो है पोजीशन शो होती है। ठीक है। और इसमें जो है आपको जो है स्टेट एक्शन शो होता है। ठीक है। अब एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अब अगर मजीद एग्जांपल्स की बात करें कि तो ही गेव अ बुक टू हर, ही गेव अ बुक टू हर। तो इस केस में देखें तो ही गेव क्या है, ये गेव आपकी जो है क्या बता रहा है, यस ये आपका वर्ब है ना। लेकिन इसमें कोई काम हो रहा है ना, कोई काम, ये इसने उसको बुक दिया, तो ये कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये आपका एक्शन वर्ड है। ठीक है। अगर एग्जांपल दें हम, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल दें, आई हैव अ बिग हाउस। अब मैं इसको चेंज कर दूं स्लाइड को, अगर आई हैव अ बिग हाउस, तो इसमें देखें तो हैव आपका क्या है, हैव आपका वर्ब है। लेकिन पोजेशन शो कर रहा है, या स्टेट शो कर रहा है।
पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब है, दो दो वर्ब मैंने आपको बताया ना, तो ये स्टेटिव वर्ब है आपका, ठीक है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ही इज इल, ही इज सिक, ये आपने, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, अब ये एग्जांपल देता हूं मैं, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसमें देखें इस क्या है, कौन सा वर्ब है, ये बताएं आप। ही इस जो है ये कौन सा वर्ब है, यस, तो ये आपका स्टेट वर्ब है। आई प्रिफर कॉफी टू टी, ठीक है। तो अब देखें आई प्रेफर, इसमें ये क्या है, ये भी आपका जो स्टेट वर्ब है, प्रेफर कर रहा हूं काफी को। आई लाइक, आई लाइक कॉफी, तो देखें आई लाइक, ये पसंद कर रहा हूं ना, तो ये लाइक भी आपका क्या है, कि ये आपका जो स्टेट वर्ब है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप जो है ना इनको क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मजीद हम डिटेल में और चीज़ें भी पढ़ेंगे वर्ब की, ये फर्स्ट लेक्चर है वर्ब का, तो इसको जो है मजीद जो है मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपको स्टेटिव और एक्शन वर्ड समझ में आ जाए। स्टेटिव में आपको पोजीशन मतलब तीनों समझ में आ जाएंगे, पोजीशन है, स्टेट है, या जो है आपका क्या है, एक्शन है, तो ये आपको जो है आना चाहिए। तो ही, अब जो है ही रेन फास्ट टू कैच द बस, यस। तो इसमें देखें ये रेन क्या है, ये रेन आपका वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये भागा जा रहा था, तो भागने का काम हो रहा है, ये कोई जो है एक्शन है, ठीक है। आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, आई रीच्ड देयर ऑन टाइम, तो इसमें भी देखें तो आपको जो है रीच्ड क्या है, ये वर्ब है, लेकिन आपका ये एक्शन वर्ब है। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से आप जो है इनको जो है कवर करेंगे चीज़ों को, ताकि जो है आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स कर लें, या आपको जो है कवर समझ में आ गई ये चीज़ें? यस। तो अब जो है एक चीज़ और आप लोगों के साथ में ऐड कर लूँ, कि वर्ब जो है, वर्ब अपने साथ एडवर्ब भी लेता है और एडजेक्टिव भी लेता है। पॉइंट समझ में आ रही है, कि वर्ब अपने साथ जो है एडवर्ब भी लेता है और एडजेक्टिव भी लेता है। कैसे देखें, तो ये आगे अगर मैं नेक्स्ट कर लूँ इसको, तो वर्ब अपने साथ क्या क्या लेगा, एडवर्ब भी लेगा, ठीक है, और जो है इसके साथ साथ ये वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव भी लेगा। अब आप लोगों का ये जहन में क्वेश्चन होगा कि ये क्या सर कह रहा है, तो जब वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेगा तो वो एक्शन वर्ब होगा, ठीक है। अगर ये वर्ब अपने साथ एडवर्ब लेगा तो क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा, ठीक है। अगर ये वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेगा तो स्टेटिव वर्ब होगा। ये पॉइंट नोट कर लें, ये पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है। मैंने आपको काफी मतलब यही बताया कि आप जब भी लेक्चर अटेंड करें तो अपने साथ नोट और नोटबुक और पेन अपने साथ ले लिया करें। तो ठीक है, तो आप जो है ये नोट डाउन कर लें कि स्टेटिव वर्ब जो है कब होता है, ये हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेगा, स्टेटिव वर्ब होगा तो, और एक्शन वर्ब होगा तो ये हमेशा हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेगा, ठीक है। अब एरर्स इसमें से कैसे आ सकती है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो एरर्स आपको कैसे मिलेंगी, तो एरर्स जो है, द बर्ड्स सेंग, ठीक है, सेंग, सेंग, और ये आपको ऑप्शन है, स्वीट होगा या स्वीटली होगा, यस। तो बर्ड ये देखें क्या है, एक्शन वर्ब है ना, ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब अपने साथ क्या ले रहा है, एडवर्ब ले रहा है, तो ये स्वीट आपका जो है ना एक एडजेक्टिव है, और ये आपका स्वीटली जो है आपका एडवर्ब है। तो
कौन सा करेक्ट होगा? एक्शन वर्ब है, मतलब अपने साथ क्या ले रहा है? एडवर्ब ले रहा है, तो एडवर्ब आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है द रोज स्मेल्स स्वीट या स्वीटली। यस, द रोज स्मेल्स स्वीट या स्वीटली। अब देखें, ये बताएं इसमें कौन सा करेक्ट होगा? यस, देखें इसमें, आपने ये रोज है ना, ये रोज क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। मतलब नॉन लिविंग थिंग है तो कोई अपना काम खुद नहीं कर सकता ना। ये स्टेट बता रहा है, ये मत खुशबू दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेट वर्ब है। क्या है? स्टेट वर्ब है। तो स्टेट वर्ब के साथ क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आएगा। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो स्टेट वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव यूज होगा। ये नोट डाउन कर लें, आ रही बात समझ में? ये अपने पास नोट डाउन कर लें। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम कर लें इसको। ये नोट डाउन कर लिया, आगे मूव हो जाएं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ही वाज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली। हंग्री या हंग्रीली, ठीक है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा करेक्ट होगा। ये आपका एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो देखें, ये आपका जो है क्या है? ये मैं नोट एंटर लिख देता हूँ, एडजेक्टिव है। और ये आपका क्या है? एडवर्ब है। और ये फीलिंग क्या है? ये फीलिंग, ये आपका वर्ब है। अब देखें कौन सा वर्ब है? ये स्टेट वर्ब है। तो इसके साथ कौन सा करेक्ट होगा? स्टेट के साथ हम क्या देख रहे थे, क्या लग रहा था? अगर इसको जो है हम देखें तो स्टेट के साथ क्या लग रहा है? तो ये एडजेक्टिव लग रहा है। तो एडजेक्टिव वाला आंसर जो है वो सही होगा। तो मतलब ये हंगरी आपका जो है ना, ये सही आंसर होगा। ओके, सो अब जो है हम इसको जो है, आई थिंक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, स्टेट की और स्टेटिव की, और जो है दूसरी जो है एक्शन वर्ब की। मज़ीद अगर कोई ऐसी क्यूरी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। तो अब जो है हम क्या करते हैं, बस सेक्शन को एंड कर लेते हैं। काफ़ी जो है आप लोगों का टाइम भी हो गया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर साथ होंगे, इस वर्ब को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। वर्ब की काफ़ी चीज़ें हैं। वर्ब जो है छोटी टॉपिक नहीं है, वो मेजर टॉपिक है। इसको हमें काफ़ी टाइम लग सकते हैं, काफ़ी लेक्चर इसमें लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों के साथ वर्ब के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। क्योंकि वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल वर्ब्स होते हैं, और उसके साथ साथ मेन वर्ब होते हैं। वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो विश यू गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है अपने इंग्लिश के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वर्ब स्टार्ट कर लिया था, और उसके जो है मैंने स्टेटिव और एक्शन फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म मैंने आपको बताया था। और आप आज जो है वर्ब को आगे बढ़ाते हुए दूसरी चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें जो है जैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और वर्ब के जो कितने फॉर्म्स होते हैं, और उनके जो फॉर्म्स जो हैं V1 V2 V3 V4, इनके कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। उसके साथ साथ आज वाले लेक्चर में हम जो है जिरंड भी करेंगे। और जो है वर्ब जो है एज ए नाउन यूज होता है और जिरंड होता है, और दूसरा जो अगर पार्टिसिपल भी करेंगे जो वर्ब एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये चीज़ें आज क्लियर करें। और आप लोगों को कोई अगर कंफ्यूजन हो तो बेशक आप जो है पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो अब मैं आपको जो है स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो ये आपको जो है स्क्रीन शो हो रही है अभी। तो अब इसमें देखें तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वर्ब इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है ना, ये इसकी जो है डिवीजन होती है कि क्या है कि ये जो है आपका, ये देखे देखे ना, ये आपका जो वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना, और इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है?
इंट्रांजिटिव। तो इसके जो है अब स्पेलिंग ठीक है, आपको ये नीचे नजर भी आ रही है ये स्पेलिंग आपको, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसके साथ साथ देखें वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने कवर कर दी थी चीजें। तो अब देखें तो इसमें जो है ये इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको जो है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट हमेशा मिलेगा। तो ये पॉइंट आप इधर लिखी हुई है, मैं दोबारा अगर बता भी दूं कि आपको जो है ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको जरूर मिलेगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जो है इसमें ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये आप नोट कर लें। ऑब्जेक्ट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर की है कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी होता है। तो ये आपने जो है ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इसके एग्जांपल भी हमने किए थे, जैसे ही रीड्स अ लेसन, ही रीड्स अ लेसन। तो देखें इसमें ये देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ये वर्ब है ना, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा। अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं कि ही गोज टू स्कूल, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये स्कूल ऑब्जेक्ट है, टू के साथ लगा हुआ है, प्रीपोजिशन इसके साथ यूज हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये जो है आप लोगों ने अपने पास जो है नोट डाउन भी करने, और आई थिंक कि आपको ये चीजें कवर भी हो गई। अब हम एग्जांपल कुछ इसके करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के एक तो एग्जांपल करते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब इस केस में देखें तो ड्राइवर स्टॉप, ये क्या है, यस ये आपका वर्ब तो है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है कि इसके साथ देखें ये आपके पास ऑब्जेक्ट इसमें लगा हुआ है, ओके ओके बात। और नीचे वाला एग्जांपल में द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, अब देखें ये भी वर्ब है सेम ट्रांजिट, लेकिन ये इंट्रांजिटिव है। अब इंट्रांजिटिव क्यों है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, ये सडनली क्या है, ये सडनली एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। ये हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने बेसिक लेक्चर किया था ना, उसमें चीजें हमने अच्छे तरीके से क्लियर की है ये चीजें। तो ये सडनली जो इधर जो है एडवर्ब यूज हो रहा है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं इधर कहूँ कि आपको जो है नजर आ रहा है तो द लायन fought with the wolf। तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका फाट जो है क्या है, ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, ये आपका इंट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक करते हैं, द लायन किल्ड द वोल्फ। तो ये देखें ये आपका किल्ड क्या है, ये आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर दूसरे लफ्जों में इसको मैं समराइज कर दूं कि जिसकी पैसिव होती है, एक्टिव पैसिव आप लोगों ने पढ़ी है स्कूल लाइफ में भी, कि अगर जिसकी पैसिवाइज करें तो वो ट्रांजिटिव होता है, जिसकी पैसिवाइज ना हो तो इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का था, ये बेसिक चीजें थी, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो है मूव होते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब में। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की कितनी फॉर्म्स हैं, ये आपके पास मैंने टेबल बना दिए, ये टेबल आप देख लें तो इसके पास V1 है, V1 को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट, और ये प्लूरल फॉर्म है, गो राइट एक एग्जांपल है। V2 है, V2 आपका क्या है, यस V2 आपका क्या है, तो V2 आप देखेंगे तो V2 आपका सिंपल पास्ट है, और ये जो है इसका एग्जांपल वेंट राइट रोट, और रोट जैसे गोट का वेंट, राइट का रोट, सेकंड फॉर्म आ गया। आगे हम मजीद इसको डिटेल में करते हैं चीजें को कवर। थर्ड फॉर्म जो है पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है,
इसका देखें गो का क्या होगा, गान होगा, राइट का जो है रिटर्न होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे गोइंग इंग फॉर्म जो होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, राइटिंग और गोइंग। अब इनको पार्टिसिपल क्यों कहा जाता है ये भी आपको इंशाल्लाह अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और सिंपल प्रेजेंट जो है इसका जो है सिंगुलर फॉर्म जो है गोज है। अब देखें आप किसी बुक में जो आप बुक्स स्टडी फॉलो करेंगे ना, V1 और V5 आप एक साथ भी उन्होंने रेफर किया है, क्योंकि देखिए सेम है, गो है, और इधर देखें इधर तो आपका जो है गोज होगा। ठीक है, तो ये देखें ये आपका गोज है और ये गो है। तो आप जो है इसको सिंगुलर प्लूरल का फर्क है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। इसको जो है वन बुक किसी काफी बुक्स जो है इसके वर्ब के 4 फॉर्म भी बताते हैं। ठीक है, तो अब जो है आ जाते हैं आगे। तो जरंड की हम बात करें, जरंड जो है वर्ब जो है ना एज ए नाउन भी यूज होता है। तो वर्ब जो है एज ए नाउन कैसे यूज होता है आप देखें, कभी भी आप जो है क्या करें कि वर्ब के साथ एक फॉर्म लगाएंगे ना ING, ये देखें मेंशन भी किया हुआ है, तो उसका जो है क्या होगा वो एज ए जरंड यूज होगा, एज ए नाउन यूज होगा। एग्जांपल्स आप लोगों की स्क्रीन पे मैंने लिख दी है ऑलरेडी ताकि आपका टाइम बचे। तो रीडिंग इज माय फेवरेट हॉबी। ठीक है, तो इसमें जो है ये रीडिंग ऐसे लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर दें। बाकी रीडिंग इज माय फेवरेट हॉबी। तो इसमें देखें तो रीडिंग क्या है, रीडिंग आपका ये रीडिंग आपका क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है, जरंड यूज हुआ है। शी इंजॉयज स्विमिंग इन द ओशन, शी इंजॉयज। अब देखिए इंजॉयज वर्ब जो है इंजॉयज है, ये आप ध्यान में रख लें कि वर्ब जो है आपका ये इंजॉयज है, वर्ब ये है। स्विमिंग आपका जो है नाउन है, जरंड है। ठीक हो गई बात। और कुकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये कुकिंग भी आपकी जो है एज ए नाउन या जरंड जो आप कहें यूज हुआ है। तो जरंड का दूसरा नाम जो है क्या है, ओके के बात। तो ये वर्ब को अगर इंग फॉर्म में हम जो है नाउन भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पार्टिसिपल पे। तो पार्टिसिपल पे देखें तो आप जो है पार्टिसिपल क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना पार्टिसिपल क्या होता है, ये पूछा था आपसे, अभी अभी बता रहा हूँ। तो पार्टिसिपल क्या है कि आप जो है ना इसको वर्ब को जो V3 फॉर्म है और V4 फॉर्म है किसका, वर्ब का, इसको पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ये अगर टेबल अब मैं आपको बताऊं कि टेबल अगर पीछे करूं वो टेबल आपको शो करूं, देखें V3 और V4 ये दोनों पार्टिसिपल हैं। ये V3 पास्ट पार्टिसिपल और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये एक फॉर्म वाला है, ये थर्ड फॉर्म गोन, राइट, रिटर्न। ठीक है, अब जो है इसमें अगर आ जाते हैं तो अब इसमें अगर जो V3 और V4 आपका वर्ब का एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि when verb is used called है, तो एडजेक्टिव। एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल भी आपको शो कर रहा हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ, तो ये आपका जो है एडजेक्टिव भी यूज होता है। क्लियर होगी बात। अब जो है उसके बाद एडजेक्टिव यूज हुआ। अब एग्जांपल्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प देयर डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलप्ड क्या है इधर, ये डेवलप्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है इधर, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। क्यों, ये देखें कंट्रीज आपका क्या है, ये कंट्रीज एज ए नाउन यूज हो रहा है, और नाउन को मॉडिफाई करना और नाउन की जो है मेरिट और डिमेरिट बताने वाला एडजेक्टिव होता है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और ये जो है डेवलपिंग आपका क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ये भी देखें इसके साथ कंट्रीज लगा हुआ है, नाउन है ये भी। और ये शुड हेल्प जो है ये आपका क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये अभी हम करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। और हेल्प जो है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, और ये आपका द क्या है, आर्टिकल है। द किसके लिए लगा हुआ है, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं। द आपका नाउन के लिए यूज हुआ है, इधर भी द आपका जो है नाउन के लिए यूज हुआ है। ये आप जो है
जुमले में जो भी अल्फाज आपको आ रहे हैं, आपको जो है उसके वर्ड्स का पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आप समझ जाते हैं, पता हो रहा है आपको, तो फिर आप गुड हैं। नहीं है तो फिर आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर लें। या जो मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा, आपको सेंड भी किया है मैंने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये लेक्चर आप दोबारा सुन लें, इस पे पूरी डिटेल से मैंने सारी चीजें बताई आप लोगों को। ठीक है। तो अब तो है द प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड बाय हिम। अब इसमें देखें, ये डेवलप्ड क्या है, ये V3 फॉर्म है, लेकिन ये आपका वर्ब यूज हुआ है। तो ये आपको जो है पार्टिसिपल के लिए थी। अब आज जो है नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इसके जो है ये चीजें हो गई, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब जो है आप लोगों के क्या करें कि कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप बेशक जो है पूछ सकते हैं हमसे, वन टू वन भी पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है आपको व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम जो है जो हम टॉपिक कर रहे थे अपनी इंग्लिश की वर्ब की, उसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वर्ब के जो है फॉर्म्स कवर कर लिए थे, उससे पहले हमने स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब क्लियर किया था। देन हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हमने देखा था, और उसी में से हमने जो है कल जो है जिरेंट और पार्टिसिपल को कवर किया था। अभी जो है आगे मूव होते हैं, और उसके जो है ये देखिए पार्टिसिपल पे हमने एंड किया था कल, और उस पर जो है अगर हम बात करें अगर मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, तो ये देखें, तो ये हमने जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब किए थे। ये मैं आपको जो है स्क्रीन शो कर देता हूँ। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने किए थे, 5 फॉर्म मैंने आपको बताए थे, V1 V2 V3 V4 और V5। इसके साथ साथ अगर वो हो जाए तो ये जिरंड जो है नाउन मिल के जो है वर्ब प्लस इंग फॉर्म मिला के जो है जिरंड बनती है। देन जो है पार्टिसिपल को कवर किया था, जो क्योंकि वर्ब एज एडजेक्टिव जो यूज होता है उसको पार्टिसिपल कहते हैं। और ये है सम वर्ब्स जो है फॉर्म्स हैं, उसको हम अच्छी डिटेल में कवर करते हैं। वैसे तो काफी सारे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, और बाकी जो दूसरे जो है जो आप जो है खुद सेल्फ स्टडी करके उनको यूज किया है, और इसको जो है अच्छे तरीके से फॉलो करें। अगर देखें ना वर्ब इतने ज्यादा है, अगर हम सिर्फ वर्ब पे फोकस करें ना, तो 3-4 महीने हमारे वर्ब पे ही गुजर जाएंगे। तो इंशाल्लाह कुछ मखसूस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बाकी आपने सेल्फ स्टडी के बेस पे जो है इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ताकि आपकी जो है अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। अब जो है हम देखें तो ये देखें, कम कम का जो है केम कम, रन रेन रन, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ईडी लगा के करते हैं। ये जो है मेरे जनरली जो है कुछ एग्जाम पॉइंट जो आपको कंफ्यूज भी करते हैं एग्जाम में, ऐसे वर्ब में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ये स्विम स्विम स्विम, फ्लाई फ्लो, फ्लू फ्लोन। तो अगर देखें फ्लो इधर अलग है, जो फ्लाई है, फ्लाई का मतलब है सिंधी में अगर इसका निकाला तो उड़ामण, उड़ना। ठीक है, अगर उर्दू में बोले तो उड़ना होगा। फ्लो जो है किसी चीज का बहना। अगर सिंधी में देखें तो वहन, मैंने इसकी मीनिंग भी लिखी हुई है इसकी। उर्दू का मेरे पास नहीं था एक्सेस इस पे, कुछ टाइम लग रहा था, मैंने आप लोगों के लिए ये सिंधी में इसकी मीनिंग लिख दी है इधर, फ्लोन। ठीक है, ओवरफ्लो जो है इसका क्या है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। तो देखिए इस तरीके से आपने कास्ट, देखें कास्ट क्या होता है, जो आप जो ना वोट डालते हैं ना, वोट डालने को कास्ट कहते हैं, वोट कास्ट। ये कास्ट वोट, इसने वोट को कास्ट किया। उसकी तीनों फॉर्म जो है ना वो सेम है, ये पॉइंट आपने नोट करनी है। फिर ब्रॉडकास्ट का भी देखें, ब्रॉडकास्ट जो चैनल्स होते हैं, चैनल ब्रॉडकास्ट करते हैं, कम्युनिकेशन का ये टाइप है। तो ये देखें इसका भी सेम है। टेलीकास्ट का भी देखें सेम है तीनों फॉर्म। फोरकास्ट का भी देखें सेम है। फिर सिले, सिले का मतलब कत्ल करना किसी चीज को, सिल्यू और सिलेन। हंग, हैंग्ड और हैंग्ड, और दूसरा हैंगे उसका हंग, हंग देखें इसकी मानी जो है वो है फाही पे चाड़ना। जो कैदी को हम देते हैं, प्रिजनर को हम देते हैं, फाही लगाते हैं, तो उसका ये हैंग उसकी माना है। उसका जो सेकंड फॉर्म है हैंग वो उसका है, और थर्ड फॉर्म हैंग्ड है। अगर जैसे कपड़े लटकाते हैं अपने जो उसको हैंगर जिसे बोलते हैं, जो हैंग करते हैं कपड़े लटकाना, या फोटो अगर आप दीवार पे लगाते हैं, तो उसका देखें उसका क्या होगा, हंग होगा। सेकंड फॉर्म हंग होगा, थर्ड फॉर्म भी हंग होगा।
ये नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, ये आपके पास एग्जांपल्स आ गए हैं स्क्रीन पे, आप बताएं कि इसके क्या होंगे। अगर जो है ये तो है, आप देखें तो द रिवर्स है फ्लो या फ्लोन द बैंक्स, तो इसका देखें कि आप जो है क्या इसका जो है मतलब निकालेंगे। द रिवर्स इज फ्लो या फ्लोन द बैंक्स। यस, देखिए इसकी ये प्रैक्टिस आप लोग जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे ना, उतना ही आपको फायदा है। तो अभी जो है आप लोगों ने ये इसका जो है देखना है, बताना है कि ओवर द रिवर से फ्लो, ओवरफ्लो या ओवरफ्लो, द सेकंड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है इसमें। ये तो इसमें देखें कि आप लोगों ने क्या आपने यूज करना है। यस, मैं आप लोगों के लिए इंतजार हूँ, आप कमेंट में बता दें या पर्सनली बता दें इसमें कि इस पे आपका जो है क्या आंसर लग सकता है। यस, अब इस देखें, आप देखें अगर प्रीवियस स्लाइड में जाएं तो कैसे होगा। ये आपका जो है ओवरफ्लो है ना, ये ओवरफ्लो है, ओवरफ्लोड है और ओवरफ्लोड है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करेक्ट होगा आपका। यस, आपका क्या करेक्ट होगा। ओवरफ्लोन भी नहीं होगा और ओवरफ्लो भी नहीं होगा, क्योंकि हैव है ना, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हैव है तो इसके साथ कौन सा फॉर्म लगेगा आपका। हैव हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगा। तो थर्ड फॉर्म देखें ओवरफ्लो का क्या है, थर्ड फॉर्म ओवरफ्लो का है, कहाँ गया, ये ओवरफ्लोड है, ओवरफ्लोड। तो ये ओवरफ्लोड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोनों आंसर गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है, अगर मैं नीचे लिखूं कि इसका इधर मैं लिख देता हूँ, करेक्ट जो आंसर क्या होगा, इधर लिख रहा है ओवरफ्लोन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों गलत हैं, ये दोनों गलत होंगे आपके। ठीक है, प्रिजनर हैज बिन हैंग्ड या हंग। अब देखें हैज बिन है, ठीक है, हैज बिन, अब क्या इसमें यूज होगा। यस, इसमें आप देखें तो हैंग जो है आपका जो है फांसी, ये हैंग है, ये है, तो क्या इसका यूज होगा, थर्ड फॉर्म हैंग्ड होगा। तो थर्ड फॉर्म आपका हैंग्ड जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ही हैंग्ड या हंग द पोर्ट्रेट ऑन द वॉल। तो अब देखें वॉल पे जो है हंग होगा या हैंग्ड होगा। अब देखें इसका सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, पास्ट में है ये, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, पास्ट का। ये इसका अगर एग्जांपल आपको पिछली स्लाइड में देखा हो तो ये देखें पास्ट हैंग, हंग है, हंग, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, ये आप नोट डाउन कर लें, इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी आप करें। ही हैंग्ड या हंग हिज फेस ऑन शेम, तो इसका भी जो है आप लोगों ने वो सेम तरीका हंग होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और भी है। लाई, लाई LIE, इसका मतलब है झूठ बोलना। ठीक है, और दूसरा है LI, इसका सेकंड फॉर्म लाइड, लाइड। दूसरा है LIE, इसका मतलब है सोना, सिंधी में उसका कहते हैं सुमन। ठीक है, और ले, उसका सेकंड फॉर्म ले है और इसका थर्ड फॉर्म लेन है। अब देखें वही ले, इसका जो ले अगर फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है तो उसका मतलब होता है कई कोई चीज जो है रखना, रखना, किसी चीज को रखना। अगर सिंधी में करें तो रखन, तो उसका सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ले है, और उधर जो है नींद वाले सोने वाले सिचुएशन में सेकंड फॉर्म है लाए का। ठीक है, और लेड और लेड। ठीक है, आप देखें ना, ले अगर जो है वो हैन ले एक्स, ठीक है, हैंड्स ले एक्स, तो इसी तरीके से देखें ये ऐसे होगा नहीं। ठीक है, एग्जांपल्स कर लें हमें। ही लाइड या ले टू मी यस्टरडे। यस, इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला था। झूठ बोलने का क्या है, सेकंड फॉर्म। यस्टरडे का मतलब है सेकंड फॉर्म हो रहा है ना, तो ये लाइड होगा ना।
तो ये सेकंड फॉर्म आपने लाइट करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो इसका आप नेक्स्ट फॉर्म देखें, नेक्स्ट तरीके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखें कि क्या आ रहा है। यस, he laid या lay his luggage aside and lay या lay down to rest। तो इसमें क्या आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा? यस, ही लेड, मतलब जो लगेज रखते हैं ना, उसको लगेज को रखते हैं तो उसका क्या होगा सेकंड फॉर्म। अब अगर मैं स्लाइड में दोबारा दिखाऊं आपको तो ये देखें, ये इसको मैं जो है क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ सबको, इसको जो है मैं रब कर लेता हूँ। ओके, अब आप बताएं कि इसको जो है आप जो है जो सेकंड फॉर्म में रखने का सेकंड फॉर्म लेड है, ये LAID। तो इसका देखें LAID, ये करेक्ट आंसर है। एंड ले डाउन तो रेस्ट, मतलब रेस्ट में सो गया, रेस्ट में सो गया। तो दूसरे में इस फॉर्म में क्या होगा, इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा? सामान रख दिया, लगेज रख दिया, बस साइड पे रख दिया। अब ले डाउन, सो मतलब जो आराम के लिए लेट किया। ठीक है, तो इसका देखें, इसका क्या आंसर है, वो करेक्ट आंसर होगा। सेकंड फॉर्म क्या है? सोना, मतलब सो गया ना, तो ले होगा ना, LAY। ठीक है, तो ले आपका जो है LAY जो करेक्ट आंसर है। ही ले या लेट इन द शेड ऑफ ट्री, वही जो ट्री का शेड है उसमें वो सो गया। तो इसका भी आप देखें तो करेक्ट आंसर आप क्या होगा? ही ले या लेड, सेकंड फॉर्म है ना, तो ले होगा इसका। द हेन्स हैव लेन या लेड एग्स। अब देखें, ले हेन्स वाला भी एग्जांपल मैंने आपको करवाया भी था, इसका है, इसका इसका जो है क्या होगा, थर्ड फॉर्म हैव यूज हुआ है ना, मतलब थर्ड फॉर्म होगा, ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसका क्या होगा? लेड होगा, LAID, मतलब दोनों सेम है, LAID ये सही होगा। आ गई बात समझ में? ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। ये आप देखें, इसको आप स्टडी कर लें अभी। यस, तो एग्जांपल्स की तरफ हम आ जाते हैं दोबारा के क्या क्या चीज़ें, इसको आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। आप जो है जो भी इनकी चीज़ें हैं ये स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। बियर का जो है बोर होगा, या मैं बता देता हूँ आपको भी। ठीक है, तो अब देखें इसका, अगर इसका हम बताएं कि आपको जो है मैं नोट डाउन करवाऊँ कि ये देखें, बियर जो है, बियर का बोर, बियर का मतलब ये बर्थ है, ठीक है ना, पैदाइश, पैदा होना। तो बोर और बोर इसका सेकंड फॉर्म। और ये रिमार्क्स में मैंने जो है ना कुछ उसकी सिनोनिम्स या ऐसे तरीके से आपको गाइड किया है ताकि आप जो इसकी मतलब समझ जाएं। अगर सेल्फ स्टडी के बेस पे भी पढ़े ना तो मतलब इसका समझ जाए। बियर, ये बियर है, ठीक है। बियर का बोर, बियर का मतलब टोलरेट करना, बर्दाश्त करना। तो इसका सेकंड फॉर्म बोर होगा और थर्ड फॉर्म बोर्न होगा। इस बोर्न में क्या है, ई नहीं है, ये नोट करें। और इसमें आपको ई है, BRONE। और थर्ड है बोर, जो बोर करता है। अगर मेरा लेक्चर आपको बोर कर रहा है तो ये बोर, सर ने बड़ा बोर कर लिया है क्लास में, तो देखें आपने बोर लगा दिया। अगर मैं जो है आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँ, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, तो आप बोर होंगे तो आप कहेंगे सर ने तो बोर कर दिया आज हमें। ठीक है, तो ये आपका ऐसे बोर जो आमूमन यूज होते हैं। या फिर फला फिल्म जो ये फिल्म में देख रहा था तो ये बड़ी बोरिंग फिल्म है, तो इसलिए बोर ये बोल होते हैं। तो ये बोर्ड होगा, ये बोर्ड होगा। बिड जो है, बिड का मतलब ऑक्शन, किसी चीज को जैसे ऑक्शन देते हैं, बिड देते हैं ना, कोई टेंडर आता है, टेंडर के लिए ऑक्शन देते हैं, खरीद करने के लिए ऑर्डर देते हैं, तो ऑक्शन वो है। इसका सेकंड फॉर्म बिड है, इसका सेकंड फॉर्म बिड है। फिर ये बिड दूसरा है, बिड मतलब बाय, बाय बाय, टाटा। ठीक है, इसका मतलब जो है बेड होगा और बेडन होगा। देखिए कितना कंफ्यूजन करके आ रहे हैं इनसे कुछ। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना तो ये तो आपकी जो है बेहतरीन हो जाएगी टेस्ट। ओके, सो अब जो है फारबिड है, तो ये फारबेड और फारबिडन। ठीक है, राइस और रेज, राइस मतलब खुद उठना, रोज। और दूसरा रेज, कोई और जो है ना आपको जो है उठाए, तो ये रेज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे। ही रेस्ड
ही रेस्ड या रोज हिज वॉइस अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रेस्ट होगा। ठीक है, और ही रेस्ट या रोज हिज हैंड, रेस्ट है, उठाया, हिज हैंड, हैंड को उठाया, तो ये आपका जो है रेस्ट होगा इधर भी। द वाटर लेवल रोज या रेस्ट बाय अनदर 2 फीट। तो वाटर लेवल जो ना खुद ही ऊपर आ जाता है ना, तो रोज होगा। ठीक है, द ट्रीज आर लोडेड। अब ये देखिए, ये अलग क्वेश्चन है। द ट्रीज आर लेडेड या लेटन विथ फ्रूट्स। यस, इसका क्या आंसर होगा? ट्रीज अगर जो है ना लोडेड या लेटन की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, लोडेड या लेटन की, तो लोडेड क्या है कि आप जो है किसी चीज को खुद लोड करते हैं। जैसे आप जो है सब्जी लोड कर रहे हैं गाड़ी में, तो वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स आर लोडेड बाय ही हिम। ठीक है, वेजिटेबल्स जो है उन्हें इसमें लोडिंग किस में, इन दी वैन। ठीक है, अगर जो है लेटन मतलब जो ट्रीज जो है ना, ट्री में किसी ने लोड नहीं किए फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खुद ही जो ना ट्री ने खुद लोड किया, अपने आप को सेल्फ लोड किया है, सेल्फ उसने अपने आप को ग्रोथ किया है, तो ये लेटन आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक जो है आई थिंक आप लोगों का ये काफी लेक्चर्स होगा। अब जो ये एग्जांपल्स हैं V3 V4, इनके फॉर्म्स आप जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करें इनकी, ताकि आपको जो है ना एग्जाम्स में जो अच्छे नंबर मिल जाए, जितनी आप प्रैक्टिस करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे मूव होंगे, और दूसरी जो चीजें हैं वर्ब्स की, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके, सो इसके साथ आप लेक्चर को एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर साथ रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज वाले इस लेक्चर में हम जो है वर्ब के कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे। जो ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, वो जो है आप लोगों को इस लेक्चर में सेंड कर लिया है। अभी जो है आज वाले लेक्चर में हम जो है बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पे ये शो हो रहा है बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन से हैं। अभी मैं आपको दोबारा बता भी देता हूँ कि सबसे पहले जो है ये देर आर 8 फार्म्स, इसमें जो है 8 फार्म्स हैं। इसके कौन कौन से हैं ये आप जो है नोट डाउन कर लें। कि पहला इज, एम, आर। इज एम आर भी जो है ना बी फार्म का वर्ब कहलाता है। और देन वाज, वर, ये भी आपका बी फार्म ऑफ वर्ब है। और बी, बिन और बीइंग, ये टोटल 8 हैं, ये नोट डाउन कर लें। इसको डिटेल में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। देन जो है उसके जो है ना ये जो फॉर्म से हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है और मेन वर्ब पढ़ा हुआ है ना, तो ये 8 फॉर्म जो है, जो भी बी फॉर्म्स हैं, ये आपका एज ए मेन वर्ब यूज होते हैं, और जो है आपके जो है एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं। दोनों तरीके से हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेंगे कहाँ पे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे। सेंटेंस जो है वो क्या है, इसके सेंटेंस पे ऊपर जो है ना डिपेंड करेंगे। एग्जाम्पल्स हम अभी करते हैं। तो सबसे पहले अगर एग्जांपल देख लें कि ही इज अ टीचर। अब इसमें देखें ही इज क्या है, ये आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज टीचिंग इंग्लिश। तो इसमें देखें ये इज क्या है, ये इज आपका जो है, अब टीचिंग क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, ऐसा ही है। तो मेन, जब मेन वर्ब सेंटेंस में होगा तो उसके लिए इज एम आर, जहाँ जो भी बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगे। तो ये आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब है इधर। ठीक है, तो इज इसमें मैं इधर लिख देता हूँ, इज इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को जो है ना हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज बीन फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। तो इसमें आप देखें तो ये हैज बीन क्या है, हैज बीन फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। तो इसमें मेन वर्ब आपका नहीं है कोई भी, तो ये आपका जो है ये बिन आपका जो है इधर आपका मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, नोट डाउन कर लें, मैं इधर लिख देता हूँ ये बिन आपका मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। और उसके बाद ही हैज बिन टेकन टू द हॉस्पिटल। अब ये टेकन क्या है, ये आपका मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है ना, टेकन। तो बिन क्या है,
ये बिन आपका इधर जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। ओके, अब ये पॉइंट आप लोगों ने होपफुली समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब जो है देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स भी। ही विल बी प्रेजेंट, ही विल बी प्रेजेंट, इसमें देखिए ये बी जो है, ये बी आपका जो है मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। और इधर देखें विल बी डूइंग द वर्क, ही विल बी डूइंग द वर्क, तो ये इधर जो है बी आपका जो है क्या है, ऑक्सिलरी के तौर पे यूज हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, सो ये चीजें थी। और उसके बाद अगर देखें दूसरे एग्जांपल के आप लोगों ने, ही इज ऑनेस्ट, मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ इसके, फिर जो है इस पॉइंट को जो है हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मजीद डिस्कस करेंगे वर्क को। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, इज क्या है इधर, ये आपका इधर मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, ओके, सो अब इसमें देखें, इसमें आपका इस जो है स्टेट वर्ब भी है। ओके, तो पॉइंट अभी जो हमने डिस्कस की, एक पहली पॉइंट हमने ये डिस्कस की कि अगर आपके पास मेन वर्ब नहीं होगा, तो अगर मेन वर्ब ना है, ठीक है, मेन वर्ब में जो है इसको रिमूव कर लेता हूँ सबको, इरेज ऑल इन कांसोलाइट। ठीक है, अब जो है मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये नोट डाउन क्या करें चीज़ों को। अगर जो है मेन वर्ब सेंटेंस में ना हो, तो आपके पास क्या होगा कि जो भी बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगे ना, वो आपका मेन वर्ब के तौर पे यूज होंगे। ठीक है, नोट कर लिया ये आपका मेन वर्ब के तौर होंगे। अगर आपके पास सेंटेंस में, ये सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके पास सेंटेंस में मेन वर्ब होगा, तो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है, जो भी बी फॉर्म मैंने आप बताए आपको अभी, ये आपके जो है एज ए ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम होगा। तो ये चीजें थी, होपफुली आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद चीजें डिस्कस करेंगे।